नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला का बेहद फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जुम्मा का ये बबरकत दिन इनायत फरमाया। और इसकी बाबरकत घड़ियाँ अपने घर में गुजारने की तौफीक नसीब फरमाई। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत करीमा और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ और सच बात कहने की तौफीक नसीब फरमाए और फिर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इस दुनिया में इंसान का वजूद बहुत आर्जी वजूद है। दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा के लिए नहीं आया। अगर इस दुनिया में हमारा वजूद हमेशा का वजूद होता, हम हमेशा के लिए आए होते, या कोई चीज़ भी, कोई अल्लाह की मखलूक भी हमेशा का वजूद रखती होती, तो जनाबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस लायक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद दायमी वजूद होता, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में आते और फिर हमेशा इस दुनिया में रहते। अगर किसी एक जान ने भी इस दुनिया में हमेशा रहना होता तो वो ज़ात, वो जान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान होती। लेकिन अल्लाह ताला का उसूल है, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई ही फना होने के लिए है, ख़त्म होने के लिए है। लिहाजा इस सोच के साथ दुनिया में रहना चाहिए कि मैं कुछ वक्त के लिए हूँ और फिर यहाँ से मैंने आगे की तरफ कूच कर जाना है। जैसा कि हदीस शरीफ के अंदर आता है, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिरु सबीलिन। दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह कोई अजनबी आदमी रहता है। जब आप अजनबी बनकर किसी शहर में जाते हैं, आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर में
तो वहां कोशिश होती है कि फौरी फौरी अपना काम करें और वापस जाएं। वहां दोस्ती लगाना, यारी लगाना, वक्त पास करना, ये काम कोई नहीं करता, वक्त जाया नहीं करता। जिस काम के लिए गए फौरी तौर पर वो काम सर अंजाम दिया और वापसी की राह ली। अजनबी शहर के अंदर अजनबी आदमी इसी तरह करता है। आप बेशक मक्का और मदीना तशरीफ ले जाएं, उम्रे के सफ़र पर, हज के सफ़र पर ले जाएं, तशरीफ ले जाएं, लेकिन हम वहाँ अजनबी हैं। लिहाजा हर आदमी की कोशिश होगी कि बस यहाँ अपने काम से काम रखूं, अपनी इबादत करूं, नमाज रोज़ा करूं और वक्त हो तो वापस निकल जाऊं। इतनी बाबरकत जगह पर भी कोई इधर उधर अपना वक्त ज़ाया नहीं करता, फजूल चीज़ों में नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है कि भाई कुछ दिनों के लिए हूँ यहाँ। जितना हो सके रसूलुल्लाह के रोज़े की ज़ियारत कर लूँ, जितना हो सके बैतुल्लाह की ज़ियारत कर सकूँ, जितना हो सके अपनी ज़ियारतें कर लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मसाजिद के अंदर मेरा गुजर जाए। वरना देखने को वहां भी बहुत कुछ है दुनियावी एतबार से। होटल इससे उम्दा वहां मौजूद है, तफरीह की मकामात हमारे मुल्क से ज़्यादा अच्छे वहां मौजूद हैं, लेकिन कोई इन चीज़ों के अंदर वक्त ज़ाया नहीं करता। क्यों? इसलिए कि उसको पता है कि मैं थोड़े अरसे के लिए यहाँ हूँ और फिर उसके बाद यहाँ से मैंने कूच कर जाना है, वापस चला जाना है। यही इंसान का इस दुनिया के अंदर रहना भी है कि कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिरु सबील। दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसे आप अजनबी हो, आप किसी को नहीं जानते, ना आपको कोई जानता है। बस एक अल्लाह को आप जानते हो और अल्लाह आपको जानता है, बस। और दूसरा फरमाया औ आबिरु सबील, या फिर आप दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहते हैं। दौरान सफर थोड़ी देर के लिए किसी जगह पर, किसी मकाम पर, किसी स्टॉप पर उतरने के बाद कोई आदमी वहां मकान नहीं खरीद लेता, कोई आदमी वहां पर रहन सहन के मंसूबे नहीं बनाना शुरू कर देता, बल्कि जो अपना काम है फौरी तौर पर किया और आगे चल पड़े। यही इस दुनिया के अंदर उसूल अपनाना चाहिए कि दुनिया के अंदर रहते हुए भी हमारा उसूल यही होना चाहिए कि एक मखसूस वक्त के लिए, एक महदूद वक्त के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है। लिहाजा वो महदूद वक्त हमने कैसे गुजारना है, वो महदूद वक्त हमने ऐसे गुजारना है जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो इस पूरी तमहीद के बाद एक बात वाज़े हो गई कि मेरी दुनिया की ये ज़िंदगी जितनी भी है, चाहे वो 60 साल हो, 70 साल हो, 100 साल हो, ये मेरी सारी की सारी ज़िंदगी कुछ कायदों, कुछ उसूलों, कुछ पाबंदियों के तहत गुजारना मेरे ऊपर लाजिम है। और वो उसूल और ज़वाबित और पाबंदियाँ हर तरह की हैं। वो मेरे जिस्मानी एतबार से भी हैं, रूहानी एतबार से भी हैं, माली एतबार से भी हैं, फितरती एतबार से भी हैं। हर एतबार से मेरे ऊपर कुछ न कुछ पाबंदियाँ लगी हुई हैं। माली एतबार से पाबंदी ये है कि हराम नहीं खाना। जानी एतबार से पाबंदी ये है कि नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, अपने जिस्म को मुशक्क़त के अंदर डालना है। और अखलाकी एतबार से पाबंदी ये है कि लोगों से हुस्न सुलूक से पेश आना है, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि अहसनुहुम खुलुक़न, जिसका अखलाक सबसे बेहतर हो।
वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, कि वालिदैन के सामने उफ़ नहीं करनी। अखलाकी पाबंदी है, अखलाकी पाबंदी है कि वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन, किसी यतीम का माल नहीं खाना। अखलाकी पाबंदी ये है कि अपनी नजरों को, अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है। यह अखलाकी पाबंदी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रस्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना है। अखलाकी पाबंदी ये है कि औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला, जो वादा करो उस वादे को पूरा करो, वादे के मुताल्लिक अल्लाह ताला सवाल करेंगे। अखलाकी पाबंदी ये है कि अफ़शुस सलाम, लोगों को सलाम आम करो, सलामती फैलाया करो। अखलाकी पाबंदी ये है कि अपनी जुबानों के अंदर नरमी पैदा करो, नरम गुफ्तगू किया करो। अखलाकी पाबंदी ये है कि बुरी बात करने से बेहतर है कि खामोश रहा करो। ये सारी अहादीस हैं। अखलाकी पाबंदी ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद आवाज से बात ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मत बुलाओ जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, इस तरह मुखातब ना करो। तो इंसान की ये जो महदूद और छोटी सी जिंदगी है इस दुनिया के अंदर, इसके अंदर अल्लाह ताला ने हर तरह की पाबंदियां लगाई हैं। अखलाकी पाबंदियां, जिस्मानी पाबंदियां, माली पाबंदियां, ये सारी पाबंदियां अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर रहने के लिए लगाई। जैसे आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाएं तो उसका वीजा अप्लाई करने के लिए जब आप दरखास्त देंगे कि मुझे आपके मुल्क का वीजा चाहिए, तो वो आपके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा देगा कि इन इन पाबंदियों के साथ आप हमारे मुल्क में तशरीफ ला सकते हैं, इसके बगैर आप नहीं आ सकते। मसलन आजकल के एतबार से अगर हम देखें तो ये दुबई का विजिट वीजा अगर किसी ने लगवाना है तो वो जब तक उसको वीजा नहीं लगेगा, जब तक वो वहां की एक मखसूस करेंसी उनको दिखाएगा नहीं कि इतने पैसे मेरे पास अकाउंट में हैं, मैं आ सकता हूं। अब वो आपके ऊपर मजीद कुछ पाबंदियां लगाएंगे कि यहां कर ये नहीं करना, यहां ये नहीं करना, ऐसे रहना है, इन चीजों का ख्याल करना है। तो इसी तरह दुनिया के अंदर जब इंसान आया, इंसान के आने के साथ ही अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दी, जिनको मैंने कहा कि कोई माली पाबंदी है, कोई अखलाकी पाबंदी है, कोई बदनी पाबंदी है, जिस्म की पाबंदी है, लेकिन है सब पाबंदी। और उन पाबंदियों को बजा लाना और उनका ख्याल करना हमारे ऊपर लाजिम है। उनमें से एक पाबंदी है जिसको वादे की पासदारी कहा जाता है, इफ़ाए अहद कहा जाता है। औफू बिल अहद, जब वादा करो तो उसको पूरा करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पाबंदी न करने वाले को बड़ी अजीब वईद भी सुनाई। फरमाया कि ये मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो वादे की पाबंदी नहीं करता, वादे की पासदारी नहीं करता। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार साहबी थे। आप अलैहिस्सलाम उनको अपनी राज की बातें बताया करते थे। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और आपके वालिद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, हजरत यमान रज़ी अल्लाह ताला। ये दोनों हजरात मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ ले जा रहे थे।
आप अंदाजा लगाएं कि वादे की पासदारी का कितना ख्याल है कि हिजरत करके तशरीफ ले जा रहे मदीना तैयबा, और रस्ते में अबू जहल ने पकड़ लिया दोनों को, हजरत हुज़ैफा को भी और उनके वालिद को भी। पूछा कहां जा रहे हो? तो अर्ज किया कि हम मदीना जा रहे। फरमा दिया कि मदीना जा रहे हैं रसूलुल्लाह का दीदार के लिए। तो अबू जहल ने कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे? इसलिए कि तुम वहां जाओगे और उनके साथ मिलकर फिर हमारे साथ लड़ाई करोगे, लिहाजा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। रसूलुल्लाह के साथ मिलकर आप हमसे लड़ाई करोगे। तो उसने कहा नहीं, हम तो सिर्फ, हज़रत हुज़ैफा ने फरमाया कि हम तो सिर्फ रसूलुल्लाह का दीदार करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करेंगे। तो अबू जहल ने कहा कि मेरे साथ वादा करो कि तुम लड़ाई नहीं करोगे। हज़रत हुज़ैफा और उनके वालिद ने अबू जहल को ये वादा किया कि हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तैयारी फरमा रहे थे, जंग बदर के लिए निकल रहे थे। और ये जंग बदर आपको पता है वो मार्का है जब मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, अफरादी कुव्वत भी नहीं थी, माली कुव्वत भी नहीं थी, और साजो सामान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो एक एक फर्द कीमती था, एक आदमी भी मिल जाए तो बड़ी बात। और इन्होंने जाकर रसूलुल्लाह को अपने सारी दास्तान सुनाई कि या रसूलुल्लाह हमारे साथ मामला हुआ है और ये वादा करके हम आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तैयारी फरमाई, निकलने लगे, तो हजरत हुज़ैफा ने फरमाया या रसूलुल्लाह हमारा भी जी चाहता है कि हम भी आपके साथ जंग में शरीक हों। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। फरमाया तुम एक काफिर के साथ वादा करके आए हो कि तुम उसके साथ जंग नहीं करोगे, लिहाजा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको इजाजत नहीं देता कि आप वादे की खिलाफ वर्जी करो। आप अंदाजा लगाएं कि जंग बदर है, और ये वो जंग है जिसके शुरका के सिर्फ शरीक होने वाले के नाम में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि अगर हम शुरकाए बदर, जो बदर के अंदर शरीक हुए, उनके नाम सिर्फ लेकर अल्लाह से कोई दुआ मांगे तो अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। ये सिर्फ उसके शरीक होने वालों के नामों में इतनी बरकत है, तो उनकी जिंदगियों में कितनी बरकत होगी। यह असहाबे बदर है, यौमुल फुरकान जिसको कहा जाता है कि आज जो जंग में शरीक होगा वही हकीकी माने में मुसलमान तस्वुर किया जाएगा। आज फर्क करेगा ये मुनाफिक है और ये मुसलमान है, ये फर्क वाज़ेह हो जाएगा। और हजरत हुज़ैफा का दिल तड़प रहा है कि मैं रसूलुल्लाह के साथ किसी तरीके से इस जंग के अंदर शरीक हो जाऊं, लेकिन ईफाए आहद और वादा की पासदारी का दर्स रसूलुल्लाह ने उस मौके पर भी दिया। फरमाया तुम्हें इजाजत नहीं, तुम नहीं शरीक होगे। तो हम में से कोई अगर होता तो वो तो फौरन तावील करता कि मैंने तो उस वक्त तलवार गर्दन पर रखकर मुझसे क्या लिया गया था, वादा लिया। अगर हम वादा ना करते तो हमें ना आने दिया जाता। हमने तो सिर्फ जुबान से वादा किया था, दिल से तो नहीं किया था। हमने तो सिर्फ जुबान से कहा था, तावील की जा सकती थी, लेकिन अगर उस वक्त ये तावील की जाती तो आज मुसलमानों के पास कोई राह फरार होता, आज हमारे पास कोई दर्स ना होता, हमारे पास कोई सबक ना होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाजुक मौका पर भी ऐसा पैगाम इरशाद फरमाया। इसी तरह हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा मशहूर वाक़या है कि आपकी रूमियों के साथ अक्सर जंग रहती थी, और रूमियों के साथ मुआहिदा था कि फलां तारीख तक हम आपके साथ जंग नहीं करेंगे, जंग बंदी का मुआहिदा था। हज़रत अमीर मुआविया हुकूमत के एतबार से बहुत, अल्लाह ताला ने उनको तेज दिमाग अता फरमाया था,
हलीम और बुर्दबार और आकिल किस्म के आदमी थे। अल्लाह ताला ने बड़ी अकल से नवाजा था। तो अपनी सारी फौजों को हुक्म दिया, सारी फौजों को, कि हमने जिस तारीख तक मुआहदा है उस तारीख तक उसके बॉर्डर पर, सरहद पर पहुंच जाए। और उनको तो नहीं पता होगा, वो तो तारीख खत्म होने के बाद हमारे साथ जंग करने के लिए तैयार होंगे। तो हम तारीख से पहले पहले वहां पहुंच जाएं, ताकि जैसे ही हमारी मुआहदे की तारीख खत्म हो और हम हमला कर दें और जंग जीत जाए। और ऐसा ही फरमाया, ऐसा ही किया। जंग शुरू हो गई, तारीख खत्म हुई, रात सूरज गुरूब हुआ तो लश्कर दाखिल हो गई रूमियों के इलाकों में। और फतह पर फतह, एक शहर फतह, दूसरा फतह, तीसरा फतह। इतने में पीछे से एक घोड़सवार आया और वो घोड़सवार ये आवाज लगा रहा है, इत्तकू या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो डरो अल्लाह से। वफाउन ला गदर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिपाहियों को ये जेब नहीं देता, ये जेब नहीं देता कि वो वादे की खिलाफ वर्जी करे। हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया, हमने तो वादे की खिलाफ वर्जी तो नहीं की, हमने तो अपनी तारीख खत्म होने के बाद जंग शुरू की है। लेकिन वो घोड़े के ऊपर हजरत अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत अमर बिन अबसा, इनकी कब्र पाकिस्तान के अंदर है। ये सहाबी थे, हजरत उमर की जंग के अंदर हजरत अमीर मुआविया के इस लश्कर के शरीक। उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जो वादे की खिलाफ वर्जी करता है वो हम में से नहीं। ला दीन लिमन ला अहद लहू, जो आदमी वादे की पासदारी नहीं कर सकता उसके दीन का कोई एतबार नहीं है। लिहाजा आपने जो जंग की तैयारी फरमाई है, जंग तो आपने नहीं की, लेकिन जंग की जो आपने तैयारी की है वो उन तारीखों के अंदर की है जिनमें जंग बंदी का ऐलान किया हुआ था। लिहाजा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के खिलाफ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने ये बात सुनी, आंखों से आंसू जारी हो गए। उसी वक्त लश्कर को हुक्म दिया कि जितने इलाके फतह हो चुके हैं सारे वापस इनके हवाले करो और वापस अपने अपने इलाकों में चले जाओ। छोड़ दिया मफतूहा इलाके जो फतह हो चुके थे, जहां इस्लाम का झंडा लहराया जा चुका था, वो छोड़ दिया सिर्फ इस बात पर कि हमने वादे की खिलाफ वर्जी की है। हकीकी माने में वो वादे की खिलाफ वर्जी नहीं थी, लेकिन एक साहबी ने कह दिया कि ये वादे की खिलाफ वर्जी है, तो लिहाजा उन्होंने छोड़ दिया। आज तो हम कितने बड़े बड़े मुआहदे किए हुए भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब एक जंग के मौका पर कुछ लोगों की जरूरत पड़ी, फौज के अंदर ज्यादा सिपाहियों की, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा ये जो बैतुल मक़दस है, यहाँ पर जो ईसाई और यहूदी रहते हैं उनसे जिजिया लिया जाता था, टैक्स साल का, कि आप टैक्स दें, उसके बदले में हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो किसी ने मशवरा दिया कि जो बैतुल मक़दस के ऊपर आपने फौज लगाई हुई है वो सारी बुला लें, हमें फलां जंग के अंदर फौज की जरूरत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फौज को वापस बुलाने के बजाय पहले यहूदियों और ईसाइयों को जमा फरमाया, और जमा फरमा के कहा कि मैं अपनी फौज यहां से ले जा रहा हूं, निकाल रहा हूं, मेरा तुम्हारे साथ मुआहदा ये है कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, लेकिन चूंकि मेरी फौज यहां से जा रही है और ये आपकी हिफाजत नहीं कर सकेगी, लिहाजा इस साल जो हमने आपसे टैक्स लिया था हम आपको वापस करते हैं। जो हमने आपसे टैक्स लिया था वो हम आपको वापस करते हैं कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे, मुआहदे की पासदारी नहीं कर सकेंगे। और हम कितने वादे तोड़ते हैं। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती तकी साहब के वालिद साहब, वो फरमाया करते थे कि वादे की खिलाफ वर्जी दो तरह की है। वादे दो तरह के होते हैं, कौली मुआहिदा जो आपने जुबान से बाकायदा वादा किया हो, एक अमली मुआहिदा वादा जिससे जो आपको अमल से साबित करना पड़ता है कि यह वादा मैंने किया हुआ है, उसको कहा जाता है कि मुल्की कवानीन, जो आपके मुल्क के अंदर कानून बने हुए हैं उन कवानीन की पासदारी करना।
आपके मुल्क का ये कानून है कि आप ट्रैफिक का सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। आपके मुल्क के जितने भी कवानीन बने हुए हैं कि वहां पर आप मेरिट का ख्याल करेंगे, वहां पर आपका कम उम्र बच्चा गाड़ी नहीं चलाएगा, ड्राइविंग नहीं करेगा। ये सारे कवानीन हैं और हमारे यहां सुबह शाम इन कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। तो उलमा ने वाज़े तौर पर लिखा है कि ये जो कुरान ये है, जो तंबीह है, जो वईद है वादे की खिलाफ वर्जी की, वो ऐसे लोगों के ऊपर भी लगती है जो मुल्की कवानीन तोड़ते। कि हम एक मुल्क के अंदर रह रहे हैं, उस मुल्क के साथ मेरा और आपका मुआहदा है कि मैं आपके हर कानून की पासदारी करूंगा, आपका हर कानून मानूंगा। आपने कहा कि दुकानदार टैक्स देगा तो मैं दूंगा, आपने कहा कि फलां चीज आपके ऊपर लागू होगी तो मैं मानूंगा। लेकिन उसके बावजूद नहीं मानता तो ये हुकूमत के साथ किए हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कि अपना हक तो इसको याद है कि हुकूमत के जिम्मे है जी कि मुझे सस्ती चीज फराम करे, हुकूमत के जिम्मे है कि मुझे सेहत फराम करे, हुकूमत के जिम्मे है कि मुझे मुफ्त तालीम फराम करे, हुकूमत के जिम्मे है कि मेरे घर का खर्चा उठाए, मैं गरीब हूं, मैं मुतवस्सित से नीचे तबके का आदमी। अपने हुकूक याद हैं, लेकिन जो हुकूक इसने हुकूमत को देने हैं वो इसको याद नहीं। जो हुकूमत ने इसके साथ मुआहदा किया हुआ है वो तो इसको याद है कि मेरा हुकूमत से ये मुआहदा है, उसने मुझे फलां चीज देनी है। लेकिन हुकूमत को मैंने क्या देना है, चाहे वो इस्लामी हुक्मरान हो या गैर मुस्लिम हुक्मरान हो। ये याद रखें कि गैर मुस्लिम हुकूमत की भी कवानीन की पासदारी करना उसी तरह लाजिम है जिस तरह मुसलमानों की हुकूमत की पासदारी करना लाजिम है, जब तक वो आपको किसी गैर शरई चीज का हुक्म न दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारे ऊपर कोई पिचके हुए सर वाला, किशमिश की तरह के सर वाला और काले रंग का हबशी, मोटे मोटे होंठों वाला हबशी भी तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बना दिया जाए, उसकी इताअत करना भी तुम्हारे ऊपर लाजिम है, उसकी बात मानना भी तुम्हारे ऊपर लाजिम है, उसके साथ मुआहदा किया हुआ भी पूरा करना लाजिम है। और हम सुबह और शाम कितने वादे किए हुए और कितने मुआहदे हम उसको बुला रहे, और हमारी जुबान पर क्या होता है कि हुकूमत जब नहीं पूरा करती तो हम क्यों करें। तो अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी तंबीह फरमाई कुरान मजीद में कि वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है मुतफ्फिफीन के लिए। मुतफ्फिफीन कौन है? फरमाया अल्लज़ीना इज़्क़तालू अलन नासी यस्तौफून, जब वो अपना हक किसी से वसूल करना चाहते हैं। इसके अंदर खरीदो फरोख्त का हक भी है और दुनियावी हुकूक भी है कि जब आपने अपना हक किसी से लेना है, यस्तौफून, तो पूरा पूरा मांगते हो, एक पैसा भी नहीं छोड़ूंगा, एक आना भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, जब हक किसी को देने की बारी आ जाए तो उसके अंदर टाल मटोल से काम लेता है, उसके अंदर कभी कर लेता है, उसके अंदर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कि कोई कोना खांचा जुगाड़ नजर आ जाए, मैं उसमें से निकल जाऊं, कोई सिफारिश मिल जाए कि मैं वहां से मेरी जान छूट जाए, कोई रास्ता निकल आए कि मैं अपने आप को बचा लूं। कि दूसरे का हक देते हुए उसको तकलीफ होती है और अपना हक लेते हुए उसको हुकूक याद आ जाते हैं। फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, ऐसे लोगों के लिए हलाकत। तो ये दुनिया के अंदर रहते हुए ये जो महदूद सी जिंदगी है, खुलासे की तरफ आ रहा हूं, ये जो हमारी महदूद सी जिंदगी है चंद सालों की, ये इस जिंदगी के अंदर हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने कुछ पाबंदियां आयद की हैं। जिस्मानी पाबंदी यानी हमने नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है, इबादत करनी है, जिहाद का वक्त हो जिहाद में शरीक होना है, अपने आमाल सालिहा के अंदर वक्त लगाना है, इसको जिस्मानी पाबंदी कहा जाता है। हमारी फितरती और माली पाबंदियां, ज़कात अदा करनी है, गुरबा और मसाकीन का ख्याल रखना है, किसी का नाहक माल नहीं खाना, यतीमों का माल नहीं खाना, यतीमों के माल का ख्याल करना है, औरतों को महर वक्त पर अदा करना है, औरतों के नफ़क़े और उसके सुकना का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वो उसको अच्छे तरीके से अदा करनी है। ये सारी माली जिम्मेदारी है। और एक अखलाकी जिम्मेदारियां हैं कि झूठ नहीं बोलना,
किसी के साथ वादा खिलाफी नहीं करनी, अमानत रखी हुई है उस अमानत के अंदर खयानत नहीं करनी, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना है, अपनी आंखों को नीचा करके बाजार से गुजरना है, रास्ते के अंदर नहीं बैठना, किसी को गाली नहीं देनी, किसी की गीबत नहीं करनी, हसद नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करनी, किसी के साथ रिश्ता नहीं तोड़ना। ये सारी चीज़ें अखलाकी पाबंदियों के अंदर शामिल। ये 3 किस्म की पाबंदियां हमारे ऊपर लाजिम है। हम इन तीनों पाबंदियों का ख्याल करके इस दुनिया से जाएंगे तो यकीनन अल्लाह ताला का फजल हमारे ऊपर ज्यादा होगा। अल्लाह का फजल हमारे ऊपर, अल्लाह उस शख्स को करम की निगाह से देखेगा, फजल की निगाह से देखेगा जो अल्लाह के लगाई हुई इन पाबंदियों का ख्याल करेगा कि मन लम यशकुर नास लम यशकुरिल्लाह। ये भी एक अखलाकी पाबंदी है कि जो लोगों का शुक्र नहीं अदा करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। यानी हमारे ऊपर अखलाकी पाबंदी एक और आयद हो गई कि जब आपके साथ कोई भलाई करे, कोई अच्छा सलूक करे, कोई आपके ऊपर एहसान करे या बुरे वक्त में आपके साथ काम आए, अच्छे तरीके से उसका शुक्र अदा करे। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर तशरीफ ले आए, फतेह मक्का का मौका है, आप अलैहिस्सलाम ने चुन चुन के ऐसे लोग याद रखे हुए हैं कि जिन्होंने बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में आप अलैहिस्सलाम का साथ दिया था। आप अलैहिस्सलाम ने नाम ले लेकर उनकी माफी का ऐलान फरमा दिया। उनके घरों को एक हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक एहसान है कि अपनी बेटी नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में दी हुई है, हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला, एक एहसान कि अपनी बेटी आपके निकाह में दी है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ इतनी जंगों के अंदर शरीक भी रहे, बदर के अंदर, ओहद के अंदर, दीगर जंगों के अंदर शरीक रहे, उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर को दारुल अमान करार दे दिया। फरमाया जो इसके घर में जाएगा मेरी तरफ से उसके लिए भी माफी का ऐलान है। तो ये सारी जो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की रोशनी में हमें ये अखलाकी पाबंदियां समझ में आती हैं, इनका ख्याल करके इस दुनिया से जाना गोया अल्लाह के करम के अंदर, अल्लाह की निगाह के अंदर जाने के मुतरादिफ है। अल्लाह समझ की तौफीक नसीब फरमाए।